जैसे ही रतनगढ़ पर शाम होती है, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दिन भर की चहल पहल और शोरगुल मानो कहीं गायब हो जाते हैं। सूरज ढलते ही एक अनदेखा डर हवा में घुलने लगता है। हर घर में डर फैल जाता है। ये डर इतना गहरा है कि इसे महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी छाया है जो हर कोने में दुबकी हुई है, हर सांस में मौजूद है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे किसी खतरे से खुद को बचाने की आखिरी कोशिश हो। दरवाजों के पीछे छिपे लोग, अनजाने डर से कांपते हुए। खिड़कियां लग जाती हैं, दुनिया से सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। पर्दे जल्दी से खींचे जाते हैं, जैसे कोई भयानक दृश्य देखने से बचना चाहता हो। और एक घुटन भरी चुप्पी छा जाती है, मोटी, भारी और डरावनी। ये चुप्पी इतनी गहरी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे किसी ने पूरे गांव को अपने साये में कैद कर लिया हो। हम इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि डर का नाम लेने से वो और भी भयानक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, ये डर और भी गहरा होता जाता है। हर कोई डर महसूस करता है। ये डर एक संक्रामक बीमारी की तरह है, जो हर दिल में धड़कता है, हर दिमाग में घूमता है। परछाइयां लंबी होती हैं, जैसे रात के अंधेरे में कोई भयानक कहानी लिख रही हो। गांव खाली हो जाता है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जैसे किसी ने सब कुछ और सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। और हम अंदर दुबक जाते हैं, उस एक आवाज का इंतजार करते हैं जिससे हम सब डरते हैं। वो आवाज जो इस चुप्पी को तोड़ देगी और हमारे सबसे बुरे सपने को सच कर देगी। बाहर की दुनिया सुनसान है, फिर भी हर दिल एक साथ धड़कता है, एक ही डर से, एक ही उम्मीद से। विचिंग आवर का इंतजार करता है, उस घड़ी का जब बुराई अपने चरम पर होती है। हम रात में धीरे धीरे जानबूझकर पास आती उस अनजान खतरे की आहट को महसूस करते हैं। पैरों की आवाज के लिए तैयार रहते हैं, जो हर पल हमारे करीब आती जाती है और हमारे डर को और भी गहरा करती जाती है। 3 बजे गांव की घड़ी बजती है और पैरों की आवाज शुरू हो जाती है। धीरे, भारी, घसीटती हुई, एक शिकारी की निश्चितता के साथ गूंजती हुई। कुल्हाड़ी वाला बिना सोचे समझे एक दरवाजा चुनता है। 3 तेज खटखटाहट चुप्पी को चीर देती है। फिर एक आवाज किसी अपने की पूरी नकल करते हुए अंदर आने की विनती करती है। नियम पक्का है, कोई भी बुलाए, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। बचने के लिए आपको उस आवाज को अनदेखा करना होगा जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज रात एक अजीब सी खामोशी थी, जो अक्सर तूफान से पहले होती है। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। फिर पैरों की आवाज हमारे दरवाजे पर रुक गई। आहट धीमी थी, फिर भी इतनी स्पष्ट कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से ढोल बजा रहा हो। हर धड़कन के साथ डर की एक नई लहर मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन हो सकता है। इतनी रात गए, क्योंकि 3 बार खटखटाहट हुई, एक धीमी, भयानक लय में। हर खटखटाहट एक चेतावनी की तरह थी, एक अशुभ संकेत की तरह। फिर मेरी मां की आवाज बाहर से आई। यह वही आवाज थी जिसे मैं बचपन से जानता था, लेकिन इसमें कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सी विकृति, एक डरावनी प्रतिध्वनि। हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि दरवाजा खोल दूं, उस परिचित आवाज को गले लगा लूं। मेरा मन उस आवाज की ओर खींचा चला जा रहा था, जैसे कोई सम्मोहन कर रहा हो। लेकिन मुझे याद आया, मेरी असली मां अंदर सो रही थी, शांति से, अनजान कि बाहर क्या हो रहा है। यह सुरक्षित थी और मुझे उसे सुरक्षित रखना था। मेरा हाथ कुंडी पर अटका हुआ था, प्यार और डर के बीच फंसा हुआ था। मैं जानता था कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो कुछ भयानक हो सकता है, लेकिन मां की आवाज मुझे पुकार रही थी। फिर मेरी दादी की चुप चेतावनी उनके सिर हिलाने से मुझे वापस ले आई। उनकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रहा था। जादू टूट गया। मैं पीछे हट गया, राहत और हॉरर से गिर पड़ा। उस आवाज का जादू अब मुझ पर नहीं चल रहा था, लेकिन डर अभी भी मेरे अंदर बसा हुआ था। बाहर की आवाज विनती करती रही और तेज होती गई, लेकिन मुझे पता था कि यह झूठ था, एक भयानक धोखा। वह आवाज मेरी माँ की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, किसी भयानक चीज की। मैं दरवाजे के पास कांपते हुए खड़ा रहा, जवाब देने से इनकार कर दिया। अपनी माँ को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प। उस रात मैंने सीखा कि डर को कैसे हराया जाता है और प्यार की ताकत क्या होती है। आवाज जो पहले विनती कर रही थी, अचानक गुस्से में बदल गई, एक भयानक गर्जना में परिवर्तित हो गई, जैसे किसी दानव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी हो और अब अपनी निराशा व्यक्त कर रहा हो। फिर जैसे अचानक ही वो शक्ति क्षीण हो गई, वो भयानक आवाज हमेशा के लिए चुप्पी में खो गई।
उस भयावह रात की खामोशी और भी डरावनी थी। पैरों की आवाज धीरे धीरे पीछे हटी, जैसे कोई साया अंधेरे में विलीन हो रहा हो, और रात की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक सपना दूर जा रहा है। मेरी दादी और मैं दोनों ही डर से जकड़े हुए चुपचाप बैठे रहे जब तक सुबह की पहली किरण नहीं आई। वो किरण जो उम्मीद की तरह अंधेरे को चीर रही थी। जैसे ही गांव जागा और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जिंदगी धीरे धीरे वापस आ गई, जैसे प्रकृति ने फिर से सांस ली हो। लेकिन उस रात का डर एक ठंडी हवा की तरह अभी भी बना रहा। वो डर जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा। उस रात के बाद मैं अब समझ गया था, रतनगढ़ में बचने का मतलब है उस अंधेरी शक्ति के खिलाफ अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना, काम करने की इच्छा को रोकना, उस आवाज के आकर्षण को नकारना और अपने मन को उस अंधेरे से बचाना है। आपको उस आवाज को हमेशा के लिए जाने देना होगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, क्योंकि वही आपकी मुक्ति का मार्ग है। रतनगढ़ में आप दरवाजा कभी न खोलकर बचते हैं, क्योंकि उस दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा और विनाश है।